और बजट का काउंटडाउन लगातार शुरू हो गया है। आज एवन न्यूज अलग अलग वर्गों की आवाज बनकर उनकी बातों को पहुंचाने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लगातार प्रयास कर रहा है। और आज विधानसभा से ही सीधे हम आपको बजट की बारीकियों से रूबरू करवाएंगे, किस तरह से अलग अलग वर्गों की मांगे हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी से रफीक खान साहब विधायक हैं, आदर्श नगर से हमारे साथ हैं। बीजेपी से हमारे साथ हैं, आरएलपी से रामेश्वर जी हमारे साथ हैं। अरे आम आदमी पार्टी से भी गेस्ट हमारे साथ हैं, अमित जी। और अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो चार्टेड अकाउंटेंट हैं, अमित गोयल जी, वो हमारे साथ हैं। तो इस तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से गेस्ट हमारे साथ हैं। और मेरे सहयोगी मनोहर बिश्नोई भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, सबसे पहले चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस बार का बजट है वो बचत राहत और का संकेत देता हुआ उन्होंने संदेश दिया है कि इस बार का बजट जनता को राहत देने वाला होगा। का लगातार काउंटडाउन शुरू हो गया है और सुबह 11 बजे बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमारे ठीक पीछे विधानसभा में यहाँ पर बजट पेश करेंगे। क्या सोचते हैं, किस तरह से जनता की उम्मीद है बजट को लेकर? बिल्कुल दिनेश, आपने सही कहा। जिस तरीके से जो लोगों की उम्मीदें बंधी है और लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से बड़ा प्रचार किया गया, जो आप होर्डिंग पे देख रहे हैं, बीजेपी उन पे आरोप लगा रही है कि इस तरीके से बजट का प्रचार नहीं होना चाहिए। तो ये उम्मीद जो बंधाने वाला बजट है और उस उम्मीद के अनुरूप अगर बजट आता है तो ये कांग्रेस और अशोक गहलोत सरकार के लिए बहुत बड़ा रहेगा। चूंकि जिस तरीके से बात की जा रही है युवाओं की, खासतौर से युवाओं को समर्पित ये बजट होगा, तो उसके लिए एक सरकार ने ऑर्डर निकाल करके स्कूल कॉलेज में भी बजट दिखाने की व्यवस्था की है। तो इसका मतलब साफ है कि बजट में खास तौर से युवा और महिलाओं को तवज्जो दी जा सकती है। साथ ही किसानों के लिए जो बिजली माफ करने की बात है उसमें कुछ संभावनाएं नजर आती है। घरेलू बिजली को लेकर जिस तरीके से संभावना जताई जा रही है कि 200 यूनिट तक फ्री की जा सकती है और हर घरों में पानी देने के लिए पानी का जो 30,000 लीटर तक पानी फ्री किया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। और कुछ लोगों ने ऐसी मांग भी की थी। और चूंकि साल के अंत में चुनाव है तो चुनावी बजट हो सकता है। चुनाव की तौर से और जिस तरीके से हेल्थ को लेकर चिरंजीवी योजना जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो पेश की और दुनिया भर में उसका जिक्र हो रहा है, तो इसी तरीके से उम्मीद को लेकर के पूरी उम्मीदों के साथ हर वर्ग को, महिला, युवा, किसान, जिस तरीके से व्यापारी, तमाम इंडस्ट्रीज जो है उनको उम्मीद है। चूंकि एक बिजनेस समिट हुआ था, उससे भी कई एमओयूज हुए थे, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या करें और तमाम मुद्दों को बजट है, युवा आधारित बजट होगा, इसकी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर दी है और कहा है कि सोशल सिक्योरिटी की थीम इस बजट में दिखाई देगी। रफीक खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रफीक साहब, किस तरह से देखते हैं, चूंकि जनता एक टकटकी लगाए बैठी है, किस तरह का बजट होगा? केंद्र से भी बहुत उम्मीदें थी और अब राज्य से बहुत उम्मीदें हैं बजट को लेकर। देखिए, ऐसा है, मैं पकड़ूं, ऐसा है ये बजट राजस्थान सरकार का इस टेन्योर का लास्ट बजट है और जितनी भी इस टेन्योर में स्कीम्स आई, उन स्कीमों पे बखूबी राजस्थान सरकार ने काम किया। और सबसे बड़ी जो सक्सेसफुल और कामयाब स्कीम इस टेन्योर की उपलब्धि जिसको कहा जा सकता है, वो चिरंजीवी योजना और ओल्ड पेंशन स्कीम रही। लोगों ने कहा ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर रहे हो, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करोगे? चिरंजीवी योजना लागू कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? आम आदमी को राहत कैसे मिलेगी? और मुझे आज आपके प्लेटफॉर्म पे, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, मैं आपको भी बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं ये बताना भी चाहता हूँ कि आज 28 लाख लोगों को इस साल चिरंजीवी योजना में इलाज का फायदा मिला। अब से पहले क्या होता था, इस टेन्योर से पहले, 2018 से पहले, कि किसी आदमी के गंभीर बीमारी होगी, किसी का बच्चा बीमार है, किसी के पेरेंट्स बीमार है, किसी की वाइफ बीमार है, तो वो उसको चाहे अपने गहने बेचने पड़े, चाहे उसको अपने जमीन जायदाद बेचनी पड़े, दुकान बेचनी पड़े, खेत बेचनी पड़े, लेकिन इलाज कराता था। आज ऐसी स्थिति नहीं है राजस्थान के अंदर। आज चिरंजीवी योजना एक ढाल बन के खड़ी है। आम आदमी सरकारी हॉस्पिटल में के अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाता है और इलाज करा के आता है। फ्री में इलाज होता है, एक पैसा उसकी जेब से नहीं लगता है। प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटल में उनका इलाज हो जाता है। 10 लाख तक की बीमारी का इलाज फ्री होता है। 28 लाख का नंबर एक बहुत बड़ा नंबर है। बिजली की बात अपन करें तो 50 यूनिट फ्री कर दी। 38 लाख बिजली के बिल, 38 लाख कंज्यूमर के बिल जीरो हो गए। फायदा पूरे राजस्थान के हर जनता जानना चाहती है, बचत, बढ़त और राहत का जो संदेश दिया है, किस तरह से जनता को इसका फायदा मिलेगा? बिजली पे आप बात करो तो उन 38 लाख लोगों का जिनका बिल जीरो हो गया, उनको तो राहत मिल गई है। और बचत किसकी हो गई?
कि सारे कंज्यूमर जितने आदमी अपन यहाँ बैठे हैं, आपके चैनल के आदमी, दूसरे आदमी, कैमरामैन और दूसरी टीम के जितने भी सदस्य यहाँ बैठे हैं, किसी पार्टी के आदमी बैठे हैं, पदाधिकारी बैठे हैं, हर एक के बिल में 750 रुपए कम हो रहा है। किसी पिक एंड चूज नहीं हो रहा, हर एक के बिल में कम हो रहे हैं। ऐसे ही चिरंजीवी योजना का फायदा भी हर एक को मिल रहा है। अब अभी कल मैंने केंद्र का बजट देखा, इतनी निराशा हाथ लगी। हम शहरी रोजगार योजना शुरू कर दी, हमने शहर में रोजगार दे रहे हैं। आप ग्रामीण रोजगार योजना जो देश की लाइफलाइन है, उसमें आप कटौती करते जा रहे हो। 50,000 करोड़ रुपए की कटौती कर रहे हो, खाद में कटौती कर रहे हो, एजुकेशन में कटौती कर रहे हो, हर चीज के अंदर आपने कटौती कर दी। तो आम आदमी त्रस्त है। अभी जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, राहुल गांधी जी यहाँ थे राजस्थान के अंदर, तो जब यात्रा जाने लगी और लास्ट डे हमारा अलवर के अंदर था 19 तारीख को, तो मालाखेड़ा में मीटिंग थी। मुख्यमंत्री ने मंच से अनाउंस किया कि वो लोग जिनको चूल्हे मिले, बीजेपी ने चूल्हे दिए एक योजना बना करके, और वो चूल्हे काम नहीं आ रहे हैं, तो मैं उन सभी लोगों को 5 सिलेंडर देने का वादा करता हूं। और उन्होंने एक सब्सिडी अनाउंस कर दी उन सब लोगों के लिए। तो ये भी एक हर घर में आज गृहिणी इस बात को देख रही है कि 1100 रुपए का सिलेंडर पोसा नहीं सकते हैं। जो 400 रुपए 450 रुपए का सिलेंडर होता था, वो 1100 रुपए में हो गया। तो हर आदमी को राहत देने की कोशिश की और उन योजनाओं को जो धरातल पे लाने की कोशिश की। गैस का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पेट्रोल डीजल का बहुत बड़ा मुद्दा है, इकोनॉमी का बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। केंद्र सरकार के बजट से निराशा हाथ लगी। किसानों को ये उम्मीद थी कि हमारे 3 बिलों पे चर्चा होगी, हमें कुछ न कुछ एडिशनल मिलेगा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है 30,000 करोड़ रुपए की कटौती कर ली खाद के अंदर। खाद जैसी चीज में कटौती कर ली, एक्स्ट्रा देने की बात तो दूर। आज अब जब आप ऐसी स्टेज पे कटौती कर लोगे, नरेगा का पैसा किसको जा रहा था? ग्रामीण इलाकों में जा रहा था, नरेगा में आपने कटौती कर दी। तो पूरे देश के अंदर ये मैसेज है कि जो बजट, बेरोजगारी 2 बड़े मुद्दे हैं और उन पर कांग्रेस पार्टी लगातार मुखर भी होकर केंद्र को घेरने का काम कर रही है। लेकिन राजस्थान में क्या इस बजट से उम्मीद की जाए, इन पर ठोस कदम उठाया जाएगा? 100% उठाया जाएगा। मैं आपको जिन जगह जो सोशल सिक्योरिटी के मसले हैं और जहां लाभान्वित होने की गुंजाइश है, मैं वही एरिया एम्फेसाइज कर रहा हूं कि हेल्थ में हम पूरा हेल्थ राइट टू हेल्थ का बिल लेके आ रहे हैं। राजस्थान पहला राज्य बन रहा है। ओपीएस में हमने काम किया है, हम ओपीएस में राजस्थान देश का पहला राज्य है। चिरंजीवी में राजस्थान देश का पहला राज्य है। और ये जो गैस की सब्सिडी दी है हमने, इसमें भी राजस्थान देश का पहला राज्य है। और मुझे उम्मीद है कि कल जब मुख्यमंत्री जी बोलेंगे तो बहुत से लोगों की जबान चुप होगी, बहुत से लोगों की जबान बंद होगी। वो देखेंगे कि वहां तो हमें क्या मिला और यहाँ हमने क्या खो दिया, यहाँ हमें क्या क्या चीज पाने की गुंजाइश मिल रही है जो आज तक हमें मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। मुख्यमंत्री संवेदनशील है, आम आदमी के साथ है, गरीब आदमी के साथ है। और ये कोशिश की जा रही है कि ऐसी योजनाओं को धरातल पे उतारे जो आम आदमी को फायदा दे सके। चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे महात्मा गांधी स्कूल, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। बच्चों का सपना होता था कि गरीब आदमी का बच्चा, रिक्शा ट्रॉली चलाने वाले का बच्चा, तांगे वाले का बच्चा, बस वाले का बच्चा, ड्राइवर का बच्चा इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ पाता था। पेरेंट्स का सपना होता है कि मेरा बच्चा भी इंग्लिश स्कूल में पढ़े, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम से 2000 स्कूलें खोल दी मुख्यमंत्री ने। आने वाले बजट में और भी अपार संभावनाएं आएगी। ईआरसीपी बहुत बड़ा मुद्दा है, ये कुछ नहीं करेंगे इनके बजट में। ईआरसीपी की कोई गुंजाइश आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार बीजेपी से रिएक्शन चाहूंगा। विमल जी हमारे साथ है। विमल जी, बहुत सारी उपलब्धियां बता रहे हैं, क्या उम्मीद की जाए बजट को लेकर, क्या सोचती है बीजेपी? देखिए, ये जो आने वाला बजट है, ये चुनावी बजट है। लोग लुभावन बजट गहलोत साहब पेश करेंगे। इसके पहले यदि हम 4 बजट उनके देखें तो इन 4 बजट में राजस्थान की जनता को सिर्फ निराशा हाथ लगी है, इसके अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगी। रफीक खान साहब ने अभी चिरंजीवी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। खान साहब, चिरंजीवी की अभी आपने बात की है। चिरंजीवी योजना राजस्थान में लागू है, लेकिन जनता को उसका बिल्कुल भी फायदा नहीं मिल रहा है। कोई भी व्यक्ति यदि हॉस्पिटल में जाता है तो उसके ये पूछा जाता है कि आपके पास कोई योजना है, चिरंजीवी योजना है, तो आपको इस हॉस्पिटल में उसका लाभ नहीं मिलने वाला है। मैं खुद उसका भुगतभोगी हूँ, क्योंकि मैं किसी की सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करता। मेरी वाइफ की डेथ हुई,
मेरे जिस हॉस्पिटल में मैं गया उस हॉस्पिटल में मैंने कहा कि मेरे पास चिरंजीवी का कार्ड, आप इस कार्ड के तहत मेरी वाइफ का इलाज कीजिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि यहाँ पर चिरंजीवी योजना लागू नहीं है। ऐसे हजारों केसेस हैं जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, आपने अपनी बात की, मैं मुझे अपनी बात की करने दीजिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बिल्कुल भी इस प्रकार की बिल्कुल देखिए, अभी सुनिए विमल जी ये बताइए, सरकार कह रही है कि 94% घोषणाओं की वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई, जबकि बीजेपी ने, जब बजट आया था पिछला, तो बीजेपी ने कहा था विपक्ष में कि पैसा नहीं है, कहां से पैसा लाएंगे, इतनी सारी घोषणा कर दी। सरकार कह रही है 94%। बीजेपी की सरकार थी तो जितनी योजनाओं की घोषणा की गई वो योजनाएं अमल में लाई गई। आज उन योजनाओं का फीता काटने का काम कांग्रेस कर रही है। और पिछले बजट की बात कर रहा हूँ, आप पिछले बजट में भी जो जितनी भी योजनाएं लाई वो कहां से, आप बताइए। ये जो मेट्रो का सेकंड फेज का काम शुरू हुआ क्या? ऐसे बहुत सारे काम है जिनका आपके सेकंड फेज की योजना की घोषणा पिछले बजट में की थी, नहीं की थी, मुझे बता दीजिए। सेकंड फेज की योजना का आज तक आपने कोई एक भी ईंट लगाई हो तो बता दीजिए। आप चिरंजीवी योजना की बात करते हैं, आपको बेरोजगार भत्ता देने का आपने वादा किया था कि 3800 रुपए 3500 रुपए बेरोजगार भत्ता देंगे, बेरोजगार भत्ता आपने नहीं दिया। किसानों का कर्जा विमल जी ने मेट्रो का मुद्दा उठाया, उसी पर रफीक जी से रिएक्शन लेते हैं। रफीक जी कह रहे हैं मेट्रो फेज सेकंड की आपने घोषणा की थी बजट में, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इम्प्लीमेंट हो रहा है, पूरी एग्जीक्यूशन हो रही है। अभी तक जहां बड़ी चौपड़ तक का मामला था वो काम तो कंप्लीट हो गया, आगे का प्रोसेस भी कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट नगर तक लेके जाएंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि फायदा नहीं मिला। इनसे ये पूछो कि आपके बिल में 750 कम नहीं हो रहे क्या बिजली के? आपके बिल में कम नहीं हो रहे? और आपने अपनी बीवी की बात करी, आपने अपनी वाइफ की बात करी, आपने अपनी वाइफ की बात करी, मेरे को वो भी डिटेल देना। रफीक खान साहब कह रहे हैं कि आपकी उज्ज्वला योजना को राजस्थान सरकार आगे बढ़ा रही है, 500 रुपए में सिलेंडर देगी। देखिए, अगर उज्ज्वला योजना के तहत वो 500 रुपए में सिलेंडर देवे, चाहे युवाओं के लिए कोई बात करे, चाहे महिलाओं के लिए बात करे, यही बात यदि सरकार आने के बाद करती और बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देती, महिलाओं को सब्सिडी का सिलेंडर देती, तो हम मान लेते कि ये जो सरकार है, ये सरकार जन कल्याण सरकार है। आज ये सरकार कल ये घोषणा करती है, जिस तरह से सेकंड फेज का काम नहीं हुआ मेट्रो का, उसी प्रकार से जितनी भी घोषणाएं करेंगे वो सब निराधार निकलेगी। बीजेपी ये बता दे, इतनी सारी पार्टी के लोग बैठे हैं, ये कमिट कर दे कि उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर प्रधानमंत्री ने दिए हैं उसमें बीजेपी सब्सिडी देगी, ये कह दे। मैं तो कह रहा हूँ देंगी राजस्थान में। देखिए, हमने महिलाओं के लिए हमने बहुत सारी, केंद्र सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लागू की हैं। अभी उन्होंने राजस्थान में तीसरा मोर्चा आरएलपी भी है और आरएलपी से भी हमारे साथ है। सर, क्या कहेंगे? बजट को लेकर बहुत सारी उम्मीदें हैं, आरएलपी किस तरह से सोचती है? बजट को लेकर क्या उम्मीदें? बजट को सोचकर आरएलपी का एक ही स्टैंड है कि ये बजट जो है वो किसानों के लिए, युवाओं के लिए और महिलाओं के समर्पित बजट होना चाहिए, ये आशा रखते हैं आरएलपी वाले। और पहले सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो बजट में जो घोषणाएं होती है वो धरातल के ऊपर उनका क्रियान्वित होना चाहिए। जैसे आप वैसा बता रहे थे अभी भाई, कई ऐसी योजनाएं हैं जिनकी घोषणा हो जाती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, बीकानेर में स्टेट हाईवे 20B, उसकी घोषणा 2021 में भी पहले बजट में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। पिछले बजट में घोषणाएं हुई थी, क्या इम्प्लीमेंट नहीं हुई? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पे, स्टेट हाईवे 20B बीकानेर से जसासर के लिए पास हुआ, उसमें 2021 में 130 करोड़ रुपए पास हुए, उसको चर्चा से जो बजट को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और बजट में जिस तरीके से अलग अलग व्यूज जो आए हैं और किस तरीके का बजट हो सकता है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो अपने कार्यकाल का, इस तीसरे कार्यकाल का लास्ट बजट पेश करेंगे। हमारे साथ विधायक रफीक खान साहब है। खान साहब, आपने सुना कि बीजेपी, आरएलपी और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से कह रही है कि यहाँ जमीन पर कुछ नहीं हो रहा है, केवल आंकड़े और जादूगरी जो अशोक गहलोत जी की है वही चलती है। देखिए, 28 लाख लोगों का इलाज चिरंजीवी योजना से हो गया। ये कोई जादुई आंकड़ा नहीं है, ये फिगर वो है जिन लोगों ने इलाज करा के सकुशल अपने घर गए हैं और जिन फैमिलीज का इलाज हुआ है। 38 लाख लोगों के बिजली के बिल जीरो हो रहे हैं। और जितने भी लोग बाग इस चैनल को देख रहे हैं राजस्थान के बासिंदे और बिजली का कनेक्शन ले रखा है राजस्थान सरकार से, तो 750 रुपए हर परिवार का कम हो गया। 38 लाख कंज्यूमर्स के बिल
जीरो हो गए। तो मैं ये कह सकता हूं कि राजस्थान सरकार ने जो बीड़ा उठाया था आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, किसानों के लिए, उसको पूरा करने में सअक्षर कामयाब हुई है। अभी भारत जोड़ो आंदोलन था और भारत जोड़ो में 20 दिन यात्राएं राजस्थान में रही और हर रोज आप मीडिया के साथियों को इनवाइट किया गया। एक जगह किसी ने रोज पत्रकारों को इनवाइट किया गया, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस राहुल गांधी के द्वारा भी की गई। एक जगह ऐसी नहीं हुई जहां राजस्थान सरकार के कामकाज पे कोई उंगली उठी। आप केंद्र सरकार से बात करके देख लो, अगर एक दिन भी पीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाए और प्रेस को जवाब दे दे, या तो रोज जवाब दे रहे और उसके बावजूद भी एक आदमी सवाल नहीं कर रहा है। जहां तक बात आ रही थी, ये बात आ रही है कि राजस्थान सरकार की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। और मुझे अफसोस है इस बात का कि कल प्रधानमंत्री जी ने बजट दिया, आज जरूरत किस चीज की, किस आदमी को है, ये बहुत बड़ी बात है, देखने की जरूरत है। आपने बेरोजगारों को कुछ नहीं दिया, आपने किसानों को कुछ नहीं दिया, आपने अल्पसंख्यकों को कुछ नहीं दिया, आपने दलितों को कुछ नहीं दिया, आपने किसानों को कुछ नहीं दिया। किसानों के साथ आपने खाद में कटौती कर दी, मनरेगा में 29,000 करोड़ की कटौती कर दी, आपने जो यहाँ 1200 करोड़ रुपए की अल्पसंख्यक विभाग की कटौती कर दी। हर डिपार्टमेंट में खाद जैसी चीज के अंदर अगर आप 50,000 रुपए की कटौती कर दो, हम राजस्थान के अंदर शहरी रोजगार लेके आ रहे हैं। मनरेगा की एक अपार सफलता के बाद में जो देश की लाइफलाइन है, जिसके ऊपर पूरे देश की इकोनॉमी चलती है, उसकी तर्ज के ऊपर शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करी, जो बहुत जबरदस्त कामयाब स्कीम है। आपने 29,000 करोड़ की कटौती मनरेगा में कर दी। तो इससे आम आदमी निराश है, किसान निराश है, बेरोजगार निराश है। मुख्यमंत्री ने सारी चीजें देखी है और उनका जुमला दिया, उन्होंने एक नारा दिया कि मैं बचत, बढ़त और राहत का बजट लेके आऊंगा ताकि आम आदमी को राहत मिले, हर गृहिणी को बचत हो, हर आदमी की फाइनेंशियल पोजीशन में बढ़त हो। खान साहब बचत, बढ़त, राहत बात कर रहे हैं, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कल क्या बचत, क्या राहत, क्या बढ़त मिलेगी? देखिए, आप ये तय मानना कि हर घर को कुछ न कुछ मिलेगा, ऐसा घर परिवार नहीं बचेगा, ऐसा वर्ग नहीं बचेगा, किसान नहीं बचेगा, युवा नहीं बचेगा। मुख्यमंत्री तो कह चुके हैं कि मेरा आखिरी बजट युवाओं को समर्पित होगा। मुख्यमंत्री ने 1 साल पहले ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि अगला बजट सिर्फ युवाओं के लिए होगा। तो युवाओं के लिए आशा की किरण लेके आएगा, गृहिणियों के लिए आशा की किरण लेके आएगा, आम आदमी के लिए, किसानों के लिए आशा की किरण लेके आएगा। कल मुझे पूरा विश्वास है कि कल का बजट हर वर्ग को कुछ न कुछ देके जाएगा। और ये तो ओपनिंग पारी है, अभी तो बजट समापन भी होगा, बजट में मुख्यमंत्री का जवाब भी होगा। 3-4 तरीके से इस बजट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बजट को बताया जाएगा और उस पर काम किया जाएगा। जब बजट कल आ जाएगा तो आप सब और हम यहाँ बैठ के चर्चा करेंगे कि इसे बजट कहते हैं। और वाकई जादूगर अशोक गहलोत जादूगर है जो एक जादू जैसा बजट यहाँ देके जाए। वाकई में अशोक गहलोत जादूगर और जादू जैसा बजट देखने को मिलेगा। मार्केट की बात की जाए, चार्टर्ड अकाउंट हमारे साथ अंकित गोयल जी है। अंकित जी, पूरा तमाम चर्चाएं आपने सुनी, देखी, अब क्या उम्मीद है आपको? पूरा एक आप जानकारी रखते हैं, पूरे आंकड़ों पर भी ध्यान रखते हैं और तमाम मार्केट के हर हिस्से पर आपकी नजर रहती है, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं? सर, एक आम व्यापारी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको अपनी कमाई भी बढ़ानी पड़ेगी और कमाई बढ़ाने के लिए आपको व्यापार अच्छे से करना पड़ेगा। तो आज की तारीख में जरूरत ये है कि कैसे ना कैसे करके जो व्यापारी वर्ग है उस व्यापारी वर्ग को सब्सिडी के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए, ताकि आज वो बैंक से लोन लेता है, हम देखते हैं कि रेपो रेट बढ़ रही है, 2.5% रेपो रेट बढ़ी है पिछले 2.5 महीने के अंदर। तो हमें जरूरत है कि भाई हम क्यों ना लोन के अंदर जो स्टैम्प ड्यूटी ले रही है राजस्थान सरकार 0.25%, उस स्टैम्प ड्यूटी को कम किया जाए, रजिस्ट्री कॉस्ट को कम किया जाए, क्योंकि जब तक हम व्यापारी को रिलीफ नहीं देंगे, हम कम रेट पे उसको लोन नहीं देंगे, उसको सब्सिडी नहीं देंगे, तो वो व्यापार नहीं कर पाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो स्लोगन दिया है बचत, राहत और बढ़त, तो मैं तो व्यापारी वर्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से यही कहूंगा कि साहब मुख्यमंत्री जी, आप बचत और राहत दो
इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स रिलीफ, बढ़त राजस्थान का व्यापारी अपने आप करके दिखाएगा सर। अंकित जी, जिस तरीके से एक बिजनेस समिट हुई थी यहाँ पर और एमओयूज हुए थे, तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उनका जो इन्वेस्टमेंट, वो कितना असरकारक होगा इस बजट पर, और इस बजट में क्या ऐसी कोई घोषणाएं देखने को मिल सकती है? सर देखो, अक्टूबर 2022 के अंदर रिप्स की इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी हमारे जेईसीसी सीतापुरा के अंदर। उसके अंदर बहुत सारी घोषणाएं करी गई, घोषणाएं बहुत अच्छी थी, नो डाउट। लेकिन अगर मैं ग्राउंड फ्लोर पे अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन देखूं तो इम्प्लीमेंटेशन सर उसका बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जैसे कि उसके अंदर एक स्टैम्प ड्यूटी का रिलैक्सेशन था कि अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर हम कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो 100% स्टैम्प ड्यूटी का रिलैक्सेशन है। उसके अंदर SGST का 75% रिलैक्सेशन है। उसके अंदर मंडी टैक्स का रिलैक्सेशन है। उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का रिलैक्सेशन है। उसके अंदर बहुत सारे रिलैक्सेशन है। लेकिन अभी अगर अपन देखें तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। एक मुख्यमंत्री लघु जोन प्रोत्साहन योजना भी आई थी, उसके अंदर इंटर सब्सिडी दी गई थी कि भाई 6% इंटर सब्सिडी देंगे, 5% देंगे, 4% देंगे। लेकिन सर अभी अगर हम फाइल लगाते हैं तो उसके अंदर वहां पर जो उनका स्लॉट है कि भाई इतना टारगेट था, इतनी सब्सिडी ऑलरेडी दे चुके हैं कि उनके पास सब्सिडी की फाइल को एंटरटेन करने के लिए टाइम नहीं है। तो जरूरी ये है कि मुख्यमंत्री की सोच अच्छी है, मुख्यमंत्री जी की, लेकिन उसको ग्राउंड पे अगर उसको इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से किया जाए तो डेफिनेटली राजस्थान का व्यापारी बहुत अच्छी बढ़त कर सकता है। और जब राजस्थान का व्यापारी बढ़त करेगा तो गवर्नमेंट को भी फायदा है और राजस्थान के व्यापारी को भी फायदा है सर। अब सुना कि अब अंकित जी कह रहे हैं कि मार्केट में जिस तरीके से जो एक डिमांड है और जिस तरीके से उम्मीद की जा रही है कि जिस स्टैम्प ड्यूटी घटा करके और सिंगल विंडो सिस्टम जो लागू किया था उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करे राजस्थान सरकार और उसमें और सहूलियत दे, इसको लेकर के अब जिस तरीके से मार्केट में डिमांड आ रही है, क्या इस बजट में ऐसी होगी? रफीक खान साहब से जवाब लेते हैं कि खान साहब ऐसी भरपाई हो पाएगी? देखिए, ये जो बात कह रहे हैं ये व्यापारिक बातें हैं सारी, और इसमें कोई दो राय नहीं कि जिन पर्पस को लेके हमने रिप्स की नीति लेके आए तो ये बहुत बड़ा स्टेप है कि स्टैम्प ड्यूटी माफ कर दी, स्टैम्प ड्यूटी हटा दी। जब आप किसी इंडस्ट्री को लगाने जाते हो तो सबसे पहला काम उसके टाइटल की खरीद का आता है और आपका वही काम राहत से शुरू हो जाता है। मैं मेरे एक मित्र को जानता हूं, अभी उन्होंने एक इंडस्ट्री के लिए प्लॉट खरीदा, 30 लाख रुपए की स्टैम्प ड्यूटी की बचत है, 30 लाख रुपए की। तो आदमी को पहले से ही संबल मिल जाता है फर्स्ट स्टेप से ही कि मेरे को ताकत मिल गई अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए। और एक काम और किया कि पहले ये योजना लागू की हमने 2019 में, तब ये किया कि 3 साल तक किसी भी व्यापारी के यहाँ कोई नई इंडस्ट्री लगाएगा, कोई भी लाइसेंस, किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं पूछा जाएगा। फिर उसको बढ़ा करके 5 साल कर दिया। मतलब ये है कि राजस्थान में कोई इंडस्ट्री लगाता है तो उसको स्टैम्प ड्यूटी में तो छूट है ही है, बल्कि एक खास बात यह भी है कि 5 साल तक उसको कोई भी अधिकारी किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं करेगा, वो हर चीज से फ्री है। यहाँ इंडस्ट्री लगाए तो एक बहुत अच्छा वातावरण बन रहा है। सर्टेन कमियां अगर प्रोसेस में आती है तो हम उसको टाइम टू टाइम सॉल्व भी करते हैं। जब नई चीज कोई आप लेके आते हो तो वो एकदम से इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती, नई चीज लेके आते हो तो सिस्टम में आने में भी समय लगता है। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि समिट, जो इन्वेस्टमेंट राजस्थान की समिट हुई, उसमें भी इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। राजस्थान में किसानों के अलावा, बेरोजगारों के अलावा व्यापारी वर्ग को एक बहुत बड़े राहत की जरूरत है। मुझे पूरी उम्मीद है मुख्यमंत्री जी कल इसमें भी कुछ न कुछ ऐड ऑन करेंगे। अब रफीक खान साहब कह रहे हैं कि सबको कुछ न कुछ मिलने वाला है। हम बीजेपी से रिएक्शन लेते। विमल जी, विमल जी, आपसे सवाल ये है कि तमाम चीजें सुनी आपने, आपकी एक राजस्थान के नागरिक के तौर पर मुख्यमंत्री से बजट में क्या उम्मीद है? देखिए, मैं 2-3 बातें मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वो सरकार में वादे करके आए थे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, सबसे पहले बजट में उनके लिए उनको प्रावधान करना चाहिए। रोजगार भत्ता जो उन्होंने देने का वादा किया था, उनके मैनिफेस्टो में स्पष्ट रूप से ये लिखा गया 3500 रुपए हम रोजगार भत्ता देंगे। एक भी बेरोजगार को उन्होंने रोजगार भत्ता इन 4 सालों में दिया हो तो बताओ। दूसरी बात, खान साहब, आप एक मिनट, आप मेरी बात को इंटरप्ट मत कीजिए। आप अपनी बात, ये आपसे बात करेंगे। आपने बेरोजगार भत्ता नहीं दिया, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, महिलाओं की जो स्थिति पूरा राजस्थान, एक भी आदमी का नाम लेना इसका मतलब मेरे भाई को आइडिया नहीं है।
आपने आपने आंकड़े पेश किए। चलो ये बहस विमल जी आप कल करेंगे, लेकिन अपन बात मुद्दे ये करेंगे उम्मीदें क्या क्या है और कल क्या हो सकता है इस आंकड़े पेश कर रहे हैं और उन आंकड़ों का उनकी सत्यता क्या है? आप सरकार में बैठे हैं, आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है सत्यता का, हमारे पास तो रिकॉर्ड है, हम पब्लिक में रहते हैं। ये तो बात सरासर गलत है। बेरोजगार भत्ता जो इम्पेलेंट है और जो बेरोजगार भत्ता जितना बजट प्रोवाइड किया जाता है वो सीनियोरिटी से जो रजिस्ट्रेशन है उसके आधार पे दे दिया जाता है। ऑनलाइन है, अभी ये मोबाइल खोले। इस मुद्दे में नहीं उलझेंगे। अब सबसे हम ले लेते आरएलपी जिस तरीके से राजनीति कर रही है और तमाम जो आंदोलन को लेकर के, बेरोजगारों की मांगों को लेकर के, अब आरएलपी को कुछ उम्मीदें हैं क्या अशोक? हमारी तो एक यही उम्मीद है जो अभी गहलोत साहब कह रहे थे, जो संविदा कर्मी लगे हुए हैं उनको स्थायी करें। दूसरी बात यह है कि जो जन आधार में जो महिलाएं हैं, मुखिया हैं, उनको इन्होंने कहा था कि करीब 2022 में कहा कि इनको सबको स्मार्टफोन दिए जाएंगे, लेकिन आज तक उनकी घोषणा नहीं हुई। ऐसे ही कई स्टेट हाईवे की घोषणाएं करी, जो 21 में भी करी, 22 में भी करी और अब 23 में फिर शायद हो जाएगी, लेकिन वो धरातल के ऊपर उसका काम होना चाहिए। कर्मचारी जो कलर ग्रेड के जो कर्मचारी है, उनकी पिछले 20 साल से ये मांग है कि उनको सचिवालय कर्मचारियों के हिसाब से उनको जो प्रमोशन और वेतन वगैरह मिले, उनकी कई दिनों से मांग है। और किसानों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के लिए बिजली मुक्त करी जाए। साथ में ये विश्वास रहे कि जो भी क्राइम रिकॉर्ड में जो राजस्थान आज फर्स्ट नंबर पे आया है, तो जो पुलिस को है ना, जो अत्याधुनिक हथियार और क्राइम जो साइबर क्राइम है वो इतना शंकर जी कह रहे हैं कि विश्वास कायम करने की जरूरत है, तमाम चीजें हुई हैं और करने की उम्मीदें हैं और किसानों के लिए खासतौर से कुछ किया जा सकता है। यादव साहब, आप यहाँ मौजूद हैं, आप एक पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर क्या उम्मीद करते हैं कि कल के बजट में आप क्या देखना चाहेंगे? हमारे अशोक गहलोत जी जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम से पूरे देश के अंदर जाने जाते हैं। उनकी योजनाओं को पूरा देश लागू कर रहा है। अभी अपने रिसेंट में हिमाचल प्रदेश का चुनाव जो अशोक गहलोत जी ने योजना ओपीएस लागू की, उसी को बेस बनाकर हिमाचल का चुनाव हमने अभी तुरंत जीता ही है। तो ऐसी जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं जो किसान, आम आदमी, युवा, बेरोजगार, महिला, उन सब के लिए बहुत आशाओं का बजट आने वाला है। कल देखिए आप, जो पिटारा अशोक गहलोत जी का वो बहुत जबरदस्त रूप से खुलने वाला है और विपक्षियों की जबान बंद हो जाएगी। सब कुछ उसके अंदर आपको बहुत अच्छा मिलेगा। शुक्रिया आप तमाम का। और जिस तरीके से बजट को लेकर के लंबी चर्चा की गई और आज इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और फिर जो है कल बजट पेश होने के बाद फिर से जुड़ेंगे और लगातार बजट को लेकर चर्चाएं जारी रहेगी।